Hello everyone, once again you're most welcome at this channel. So in the today's class for the students of class 7, I would like to start chapter number or exercise 1.3. 1.2 हो चुका है पिछले क्लास में. इस क्लास में हम 1.3 के बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. एक्सरसाइज 1.3. Exercise 1.3. Question number 1. Find the product. Question number 1 is saying about the product. Product का आपको प्राप्त करना है. जैसे for 3 into -1. If you will multiply with -1 to any integers, you will get again minus and same integer. This is the multiplicative identity you can say here in the negative terms. Okay. Second question is saying about the you can say A. This is A, this is B. B is saying about the -1 into 2 to 5. Same year. -1 into 2 to 5 is equal to again 2 to 5. Okay. In the same way C you will say here -21 minus 30. -21 into -30. Since number of integers are even here, so it will be a positive sign. Now you just simply multiply 21 with 30, you will get here 630. Okay. नंबर ऑफ इंटीजर यहाँ पॉजिटिव इवन है 1 और 2, इसलिए जो है कि इनके प्रोडक्ट का जो साइन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा. थर्ड इज सी इज दैट सी डी देखिए क्या बोल रहा है. डी सेइंग दैट -316 इंटू -1. नंबर ऑफ इंटीजर 1 2 दोनों निगेटिव हैं तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा. अब चूंकि 1 है तो यहाँ पे 316 वहीं का सेम हो जाएगा. सिमिलरली आप देखिए सी में 0 है, आपका सी जो है सी में एक बीच में 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा. फिर उसके बाद ई में फिर एफ में आपका नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 है तो यह पॉजिटिव होगा. सबका गुणा सिंपली करके यहाँ पे जो है कि साइन पॉजिटिव आ जाएगा. जी में आपका नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन है 1 और 2. -3 -6 मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा. गुणनफल हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा. एच में देखिए 3 इंटीजर्स हैं, तीनों नेगेटिव हैं तो चूंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे ऑड हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का साइन होगा वो नेगेटिव होगा. आई में नंबर ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स ऑड है 1 2 3 -1 -2 -3 मतलब कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे ऑड हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उनका साइन माइनस होगा. जे में नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगेन इवन है, यहाँ पे इवन है. देखिए यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स माइनस में है, टोटल 4 इंटीजर्स यहाँ दिए हुए हैं तो 4 हैं, इसका मतलब इवन नंबर्स में है तो जब उसका प्रोडक्ट होगा तो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ओके, तो ये आप कर लीजिए. इनके बाकी क्वेश्चंस आप जो है कि अपने से कर लीजिए. ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स होगा तो पूछिए. हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई करना है इस फैक्ट्स को. लेट्स चेक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या बोल रहा है कि वेरीफाई फॉलोइंग 18 इंटू 7 प्लस 3 18 इंटू 7 प्लस 3 7 प्लस -3 प्लस -3 इज इक्वल टू क्या है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3. ठीक है, इनको वेरीफाई करना है हमें तो आप सिंपली पहले LHS ले लीजिए. यहाँ पे LHS में इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 इंटू. अब देखिए यहाँ 7 है या प्लस और माइनस है, जब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आता है तो आप इसको लिख सकते हैं 7 - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 7 में से 3 गया 4 इज इक्वल टू 18 4 जा 72. अब RHS ले लीजिए. RHS
18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे 18 7 जा 126 प्लस 18 3 जा 54, चूँकि यहाँ पे माइनस है देन इट विल बी माइनस सिंगल इंटीजर, तो हियर इट विल बी -54. So you will get here 126 minus plus minus, so it will be minus. You will get here 72. Okay, so you are getting that. Hence, LHS is equal to RHS. So इस तरह से वेरीफाइड हो जाता है कि दोनों टर्म्स बराबर हैं. टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली. ओके, ठीक है। तो ऐसे जब वेरीफाई करना होता है दोनों टर्म्स लेके उनको आप सॉल्व करके दिखाइए कि दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि आपका वो वेरिफिकेशन हो गया। इसी तरह से इसका बी है, इसी तरह से क्वेश्चन 2 का बी है। बी को भी मैं सॉल्व कर देता हूँ क्विकली, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स सो यू विल डू इट। इसका बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। इसमें क्या दिया हुआ है, बी में दिया है आपका -21 प्लस इंटू -21 इंटू विद इन ब्रैकेट -4 प्लस -6, -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, ठीक है। सेम कहानी है इसमें भी। फर्स्टली आप टेक द LHS लीजिए, -21 इंटू -4 प्लस -6। तो आप यहाँ देखेंगे -21 एज इट इज, हियर यू विल गेट दैट, या प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ये -4 -6, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा -21 विद इन ब्रैकेट -10 हो जाएगा। अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे क्योंकि इवन इंटीजर्स, तो यहाँ पे 210 हो जाएगा, ठीक है। अब RHS लीजिए, RHS लीजिए -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। अब इसमें आप जो है कि इनको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 21 4 84 हो गया, 84 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 126। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि हो जाएगा 6 6 10 8 10 11 1 1 2। सो यू आर गेटिंग द 210 210, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इफ यू स्टिल एनी डाउट्स देन यू जस्ट राइट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंप्रूवमेंट होगा, उतने ही डाउट्स क्लियर होंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट्स क्लियर नहीं होगा। केवल यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया वो कर लिया, लिख लिया और फिर उतार के बंद कर दिया दी कॉपी किताब को, तो कुछ नहीं समझ पाओगे। मैं तो बस एक आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बाकी इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप खुद करोगे उसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -a इंटू ए। जैसे कि एक इंटीजर a दिया हुआ है फॉर a, -1 इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वो एक इंटीजर में -1 का मल्टीप्लाई था, तो यह माइनस से हो जाएगा इसका, बस सिंपल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन 1 हो गया, -a इज इक्वल टू ए माइनस हुआ -a, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज विथ -1 इज, मतलब कि -1 के साथ प्रोडक्ट, -1 इंटू इंटीजर, -1 इंटू इंटीजर। दूसरा बोल रहा है कि -1 के साथ वो कौन सा इंटीजर होगा जिसका प्रोडक्ट क्या होगा
ए वाले में हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका -22, ए में हो जाएगा -22। तो -1 के साथ क्या गुणा करेंगे कि -22 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 22 रखेंगे, इस केस में एक केस में 22 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 22 इंटू -1 इज इक्वल टू -22। ठीक है, तो इंटीजर क्या होगा फर्स्ट वाले केस में, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, इंटीजर 22 हो जाएगा। ये हो गया ए वाला केस, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना। अब बी क्या बोल रहा है इसका कि बी बोल रहा है 37 हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 37 ये पॉजिटिव है, यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यदि हम यहाँ पे इंटीजर को क्या रखेंगे -37 रख दें, इंटीजर -37 रखेंगे तो -37 -1 मिलके 37 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर बी वाले का ये हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है इंटीजर 0 हो जाए, इंटीजर मतलब कि प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो जाहिर सी बात है -1 यदि आप 0 रखोगे, 0 को -1 के साथ गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो सी वाले का आंसर ये हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, मतलब -1 तो फिक्स चीज़ दिया हुआ है, हमें वो इंटीजर ज्ञात करना है जिसका कि प्रोडक्ट एक बार -22 हो जाए, एक बार 37 हो जाए, एक बार 0 हो जाए। ठीक है, तो -22 तभी होगा जब हम इंटीजर को 22 रखेंगे, -37 तभी होगा जब हम इंटीजर को 37 तभी होगा जब हम इंटीजर को -37 रखेंगे, और 0 होगा जब इंटीजर को 0 रखेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। जो भी मैं पढ़ाता हूँ तुरंत पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, टाइम बचेगा, आराम से करते रहो उसको फिर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको भी देख लो थोड़ा सा। आज क्वेश्चन नंबर 5 तक कराएंगे, उसके बाद आप रिमेनिंग अगले क्लास में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू। अच्छा, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और बहुत सारे प्रोडक्ट को फाइंड करते हुए हमको यहाँ से जाके इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 तक पहुँचना है, इज इक्वल टू 1 तक पहुँचना है। ठीक है, कहने का मतलब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक यहाँ आप जाना है, इनके बीच के जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको लिखना है। तो सिंपली इसको क्या करोगे आप, अब देखो -1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ठीक है, फिर नेक्स्ट -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4, -1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -3, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, फिर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने देखा आपने कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो बीच के जो वेरियस पैटर्न है ये आपके वेरियस पैटर्न मिल गए। ठीक है, तो इन्हीं को लिखना है, दीज आर द वेरियस पैटर्न, यही पैटर्न आपको लिखना है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है देख लो इसको भी। अच्छा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसमें प्रॉपर्टी के साथ जो है कि प्रोडक्ट को फाइंड करना है। जैसे ये बोल रहा है, ये है 26 इंटू -48 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब यहाँ देखिए -48 यदि हम इनको कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -48 कॉमन ले लो, विद इन ब्रैकेट हो जाएगा आपका 26, यहाँ बच रहा है 26, यहाँ -36 प्लस -36, यही बच रहा है ना। तो इनको जो है कि आप
बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। -48, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यू आर गेटिंग हियर इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ -48 हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 26 एंड -36। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब -48 को आप यहाँ पर रख लीजिए, इसमें देखेंगे आप माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो 26 - 36। ओके, अगेन -48 इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, यहाँ 26 से 36 जाएगा तो -10। अब माइनस माइनस दोनों में तो प्लस हो जाएगा तो 480। ठीक है, दिस इज योर आंसर हियर, दिस इज योर आंसर। ओके, सो इन द सेम वे रिमेनिंग क्वेश्चन हैव टू बी सॉल्व फ्रॉम दिस क्वेश्चन। कुछ एक मैं और इसमें से कर देता हूँ जो आपको टफ लग रहा हो, जो सबसे इसका टफ क्वेश्चन है वो मैं कर देता हूँ, बाकी आप अपने से करेंगे। इफ स्टिल गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व दैट। ओके, अभी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा तो फिर आप लोगों को क्या होगा कि प्रैक्टिस अपने से करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो जो क्वेश्चन एक पैटर्न के ऊपर जो मैंने बता दिया उसको अपना करके बाकी अपने से करो, अपने से करोगे तभी एक्सपीरियंस गेन होगा। अब जैसे मैं इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन शुड आई सॉल्व हियर, चलिए मैं इसका कर देता हूँ, लास्ट ही कर देते हैं, नहीं चलो ई, क्वेश्चन नंबर ई कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर ई, इसका ई कर देता हूँ मैं। 625 इंटू -35 इंटू -35, ओके, प्लस माइनस 625, ठीक है, प्लस माइनस 625 इंटू 65 इंटू 65। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सिंपली यहाँ भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगेगा, बट यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आप यहाँ पे यदि आप जो है माइनस कॉमन ले लिए एक साथ ही, यहाँ माइनस मान लीजिए, या जो है कि माइनस ना कॉमन लेके आप प्लस को ही कॉमन ले लेंगे, या माइनस को ही कॉमन ले लीजिए। आप -625 को कॉमन एक साथ ले लेते हैं, -625 को यदि कॉमन ले लेते हैं, तो अब चूंकि यहाँ पे माइनस नहीं था, है ना, यहाँ पे माइनस नहीं था, या आप जो है कि यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं कि अब यहाँ पे देखिए इसमें -35 है, ठीक है, यहाँ -35 है, जब माइनस का प्लस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, तो आप यहाँ पे -625 इंटू लिख सकते हैं 35, लिख सकते हैं, नहीं माइनस को यहाँ ले लीजिए, प्लस -625 इंटू 65। अब क्लियर हो गया, -625 को कॉमन ले लीजिए और आप पाएंगे दूसरे में 35 प्लस 65 हो जाएगा। ओके, -625 हो गया और यहाँ पे गुणे हो जाएगा आपका 0 और 100 हो गया। ओके, तो -62500, समझ गए? तो ये आपका -62,500 आपका आ गया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा यूज हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, so this is the things, take a screenshot immediately. Okay, so let us see one more questions from this question number 5. कोई और यदि आपको लगे जो थोड़ा क्रिटिकल तो उसको देख लेते हैं। अभी है जैसे, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ। अब इसका b है 8 इंटू 35 इंटू -125, ठीक है। अब b में क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपका 8 दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है और -125 दिया हुआ है, तो इसको आप सिंपली चाहे तो वैसे गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या इसमें कोई प्रॉपर्टी आप यूज करना चाहे तो प्रॉपर्टी भी यूज करके लगा सकते हैं। इसका c दिया है, c में अगेन देखिए आपका 15 - 25 इंटू 4 -10, अब इसका आपका देख लेते हैं c, या इसका b देख लो, b पहले देख लो, b देखो 8 इंटू 53, 8 इंटू 53 इंटू 1 -125, ठीक है,
माइनस 125, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस 125 है या 53 है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटू बी इंटू सी, ओके, ए इंटू बी इंटू सी। तो एक तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसका सिंपलीफिकेशन यदि हम किया कर दें, इफ़ यू वांट टू मेक ए सिंपल वन, तो इस माइनस को लास्ट में ले सबसे स्टार्टिंग में रख सकते हैं, इंटू 53 इंटू 125। अब यहाँ पे चूँकि छोटे छोटे टुकड़ों में करना चाहो यदि, तो इसको देखो क्या तरीका है। सबसे पहले इसका क्या कर दो, इनको बाइफरकेट कर दो, 8 इंटू क्या हो जाएगा 50 प्लस 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। 50 प्लस 3 कर सकते हो, तो यहाँ पे एक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मिल गई, प्लस इंटू 125। अब इसको देखो आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 8, दोनों का गुणा कर दोगे आप यहाँ पे, मतलब 8 इंटू 50 प्लस 8 इंटू 3 इंटू 125, ओके। तो हियर यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखो यहाँ पे 8 × 40 400 हो गया, प्लस 8 × 3 = 24, ओके, गुणे 125, ओके, गुणे 125। माइनस है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे सब में रहेगा, माइनस बरकरार है। तो आप यहाँ पे देखोगे माइनस क्या हो जाएगा, ये 424, माइनस 424 हो गया, गुणे 125, ठीक है। अब 125 हो गया। अब इस चीज़ को फिर वही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या, यहाँ पे भी माइनस को रहने दो, 424 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे, एक बार 100 ले लो, एक बार 25 ले लो, अगेन यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसका जब इसमें करोगे तो -42400 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब माइनस, अब चूंकि ये माइनस है तो माइनस के इसमें गुणा, अब माइनस के इसमें दूसरे वाले में भी करोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो -424 इंटू 25। अब देख रहे हो यहाँ माइनस फिर 25 आ गया। अब 25 चूँकि आपको पता नहीं है क्या होगा, तो इसको भी छोटे भाग में बांट सकते हो, यहाँ भी अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो -42400 माइनस अब 424, अब इसको जो है कि 20 + 5 कर सकते हो, अगेन यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर, ओके। सो -42400 -424, अब देखो -424 है ना, -424 का पहले एक बार इसमें गुणा करेंगे, -424 इंटू 20 हो गया, फिर इस -424 का +5 में, तो फिर -424 इंटू 5, ओके। अब यहाँ पे देखो -4240 माइनस, अब यहाँ पे 0 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अब यहाँ पे किसका कर दो, अभी देखो सिंपल पार्ट में टूट गया ना, अब इसको आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, 5 4 जा 21, 21, ओके। अब देखो सारे निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सबको जोड़ के साइन माइनस रख दो, माइनस साइन रख दो, सबको जोड़ दोगे 0 0 0 आ गया, 2 8 10 0 आ गया, 1 1 1 2 2 4 6 4 10 0 आ गया, 0 आ गया। फिर उसके बाद जो है कि 2 1 3 2 1 3 8 11 11 2 13 आ गया, 4 1 5 आ गया, ठीक है। सो -5300 -5300, दिस इज योर आंसर and you are getting that in most of the cases you have gotten here distributive properties, okay। so in most of the steps यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया। तो इस तरह से आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आराम से कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो अभी इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास एंड ऑफ कोर्स टुमारो आई विल टीच यू द क्वेश्चन नंबर 6, ओके।
So students, I hope you are enjoying this class, and I would like to request you that please like, subscribe and share this channel as much as possible, so that I can get motivated and you also get learning from the competitive environment. Okay, thank you very much for watching this video.